Hello and welcome to We Learn. This is Virtual Learning Network. This is session number 21, Class in India of Society in India. Topics to be covered are social classes in India, the impact of British rule on class formation in India, uneven growth of social classes in rural India, social classes in urban India. So, at the very beginning, the first question that arises in our mind is what's the need of that particular session. At the very beginning, जो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है इस पर्टिकुलर सेशन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, हम इसको पढ़ते क्यों हैं और हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं. इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ब्रिटिश रूल में बेसिकली हमारे पास जो सोशल क्लासेस कैसी थी, आज के दिन में जो इंडिया में सोशल क्लासेस हैं वो किस टाइप की हैं, उनका इम्पैक्ट कैसा है और उनको किस क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया. सो नाउ मूव टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड. सो सोशल क्लासेस हैज़ बीन डिफाइंड एज अ काइंड ऑफ सोशल ग्रुप विच इज़ नीदर लीगली डिफाइंड नो रिलीजियसली सेंशनड. देखिए, सोशल क्लास का मतलब क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप जिसको ना ही तो रिलीजियसली डिवाइड किया गया है ना ही लीगली डिवाइड किया गया है. अपने आप कुछ लोगों ने अपना मैनकाइंड का कुछ ग्रुप बना लिया, उसको हमने सोशल ग्रुप बोला गया. इट इज़ जनरली डिफाइंड एज अ स्पेक्ट्रम ऑफ पीपल ऑक्यूपाइंग सिमिलर सोशल पोजीशन. बेसिकली क्या होता है, कुछ पीपल्स का ग्रुप होता है जिनका सिमिलर पोजीशन होती है, लाइक सिमिलर वेल्थ हो गई, कुछ लोगों की सिमिलर एजुकेशन हो गई, सिमिलर इनकम हो गई. सो दीज आर रिटन इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. नाउ the differences of wealth and income are expressed in different lifestyles and consumption patterns. Social classes are characterized feature of individual societies. बेसिकली ये सोशल सोसाइटीज़ हैं, ये क्राइटेरिया है जिसके अकॉर्डिंग बेसिकली वेल्थ के अकॉर्डिंग और इनकम के अकॉर्डिंग पीपल को ग्रुप में डिवाइड किया गया. द क्लास डायमेंशन ऑफ इंडियन सोसाइटी वॉज ओनली लेस प्रोमिनेंस than it turned out to during the British period. The so-called self-sufficiency of a village community appear to have been one of the reasons behind it. The only sphere where class dimension showed itself rather more sharply was in nature of interaction between the rules and ruled. The king and his country represented a class quite different from the subject over whom they ruled. The countries compressed the zamindars, जागीरदार्स एंड सेवरल अनदर. बेसिकली अभी हम लोगों ने बात की सोशल क्लासेस की, तो इसमें एक डायमेंशन ये भी रहेगा कि रूलर कौन है और रूल्ड किन को कर रहा है. ऐसी कंट्रीज भी होती हैं जिसमें जामींदार होते हैं, जागीरदार होते हैं और सेवरल अनदर होते हैं. तो उन टाइप के पीपल का एक ग्रुप बन जाता है जिसको सोशल ग्रुप का नाम दिया गया, सोशल क्लासेस का नाम दिया गया. चेंज इन एग्रीकल्चर. द इमर्जेंस ऑफ न्यू सोशल क्लास इन इंडिया was consequence of far-reaching changing brought about by the British in economical structure of India. The British administration resolved the existing land system. The landlord and cultivator under the system was hence forced to meet this demand. The payment of revenue in cash give impetus to production of cash crop in place of food crop. बेसिकली चेंज इन एग्रीकल्चर. आज के टाइम में हमारे पास भी क्या है, एग्रीकल्चर में चेंजेस होते जा रहे हैं. जो लोग पहले एग्रीकल्चर कल्टीवेशन करते थे आज वो किसी और बिजनेस में भी हैं. ब्रिटिश रूल में भी ऐसा ही हुआ. ब्रिटिश टाइम में भी जो लैंडलॉर्ड होते थे, जो कल्टीवेट करते थे अंडर सम डिमांड, उनकी डिमांड जो है चेंज होने लगी.
Trade and commerce was centered around two things: simply the raw material for industries in Benetton was one, procuring the British manufactured goods for consumption in India was another. The latter had a disaster effect on town and village handicraft. देखिए ट्रेंड एंड कॉमर्स की बात करते हैं तो हमारे एशियन टाइम में क्या होता था कि हमारे पास हैंडीक्राफ्ट होते थे जो हमारी बेसिक नीड्स को, हमारी क्लोथिंग को, वट एवर द बेसिक नीड्स उनको फुलफिल कर देते थे. बट जब हमारे पास ब्रिटिश रूल आया तो वहाँ की जो इंडस्ट्रीज थी वो कम पैसे में मशीनरी से वो सारा मटेरियल बना पाती थी. तो वहाँ पे भी एक डिजास्टर आया कि जो इफेक्ट हुआ टाउन्स और विलेज हैंडीक्राफ्ट पे. So development of railways and industries. So alongside the growth of trade and commerce, there was a rapid development of transport system in India. As we know कि हमारे पास बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इंडिया का वो भी बहुत चेंज हो चुका है. इवन जो इंडियन रेलवेज है वो वन ऑफ द बिगेस्ट रेल वेज है इन एशिया. सो बेसिकली आज के टाइम में जो ब्रिटिश रूल है उसके अकॉर्डिंग बहुत चेंज हो चुका है और जो हमारा एशियन टाइम में था वहाँ से भी बहुत चेंज हो गया है. सो सिमिलर इज रिटन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. सो स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. अ लार्ज नंबर ऑफ एजुकेटेड इंडिविजुअल वर रिक्वायर्ड टू स्टाफ दिस मशीनरीज. सो एज वी नो स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी बहुत चेंज हो गया है. नाउ स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, दो रिक्वायर्ड होते हैं हमें उन्हीं मशीनरीज को चलाने के लिए जो हमारे इंडिया में आज की डेट में एस्टेब्लिश हैं. सो हम देख रहे हैं आज की डेट में जो वेस्टर्न इम्पैक्ट है एजुकेशन का वो इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. सो अनइवन ग्रोथ ऑफ सोशल क्लासेस. अब इन सोशल क्लासेस में एक सेम रूल से ग्रोथ नहीं हो रहा है. आज की डेट में जो रिचर पर्सन था, जो रिच पर्सन था, ही इज बिकम मोर रिचर एंड जो पुअर पीपल था ही इज बिकमिंग पुअर डे बाय डे. सो जो अनइक्वल ग्रोथ है सोशल क्लासेस की वो आज की डेट में देखी जा रही है. सो द प्रोसेस ऑफ राइज ऑफ न्यू सोशल क्लासेस वॉज अ अनइवन वन. इट डज नॉट डेवलप यूनिफॉर्मली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री एंड अलोंग various communities. This was due to the fact that social forces which developed during the British rule spread both in time and tempo unequally. देखिए अब आज की डेट में हर स्टेट में सेम ग्रोथ नहीं है. इसका एक रीज़न ये भी है कि ब्रिटिश टाइम के अंदर हमारे पास अनइक्वल ग्रोथ थी जो आज भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं. So the process of rise of new social classes along different communities was also unequal. This was due to the fact that certain communities was already engaged in definite economics, social or educational vocations in pre-British period. देखिए इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि कुछ लोग, कुछ सोसाइटी के पर्सन जो पहले से अंगेज हैं कुछ पर्टिकुलर वर्क के लिए वो आज भी उन्हीं वर्क को करते हैं. सो सोशल क्लासेस इन रूरल इंडिया एज वी नो हमारे पास लैंडलॉर्ड हो सकते थे, टेनेंट्स होते थे, पीसेंट प्रॉपर्टर्स होते थे, एग्रीकल्चर लेबर्स होते थे और आर्टिसंस होते थे. सो लैंडलॉर्ड की बात करते हैं. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट लैंडलॉर्ड. लैंडलॉर्ड वो होते थे जिनके पास लैंड होती थी जिसको हम लोग बेसिकली जामींदार बोलते थे. सो एक जमींदार का एक पर्टिकुलर ग्रुप बन जाता था तो उनको हम लोग कहते थे कि एक सोशल स्टेटस है लोगों का. सो ये अभी से नहीं, ये हमारे ब्रिटिश पीरियड से ही चलता आ रहा है. सो दिस इज रिटन इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. नाउ the new type of landholder were for all practical purpose equivalent to those of the landlords. As a result of this agreement, the peasants of these land were transformed into mass of tenants in a day. The settlement was introduced by
Lord Cornwallis in 1793 is a vast region of Bengal, Bihar, Orissa and in certain district of Madras. It was later also introduced in UP and part of Bombay, Punjab, Sindh and so on. The Jamindari settlement gave rise to the class of landlords which was thereto known as Indian society. टाइप ऑफ लैंडलॉर्ड, अब किस किस टाइप के लैंडलॉर्ड होते हैं? कुछ हमारे पास ओल्ड लैंडलॉर्ड के नाम से जाने जाते हैं, कुछ हमारे पास मनी लैंडर्स भी हैं, मर्चेंट्स हैं एंड अनदर. सो दोज हु लेड सच ऑनरशिप ऑफ टेन्योर राइट्स was often referred as intermediators. These intermediators were of various categories known by different names and found in different regions of UP, Bengal, Bihar and Odisha. So land reform and its consequences. So on the eve of independence, the class of intermediators owned a large portion of land in their hands, while the peasant cultivator had a little or no land. There was also extreme economic inequality leading to social political inequality in Indian system. The first phase of land reform was aimed to abolition of intermediators such as jamindar, peasant property. The actual cultivator was subjected to the payment of revenue. The settlement was not a permanent settlement and was revised periodically after 20-30 years. It did not bring into existence a system of peasant ownership. देखिए अब क्या है, हमारे पास जो एक्चुअल कल्टीवेशन है वो हमारे पास आज सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ रिवेन्यू, वो हमारे पास एक सब्जेक्ट बन गया है पेमेंट ऑफ रिवेन्यू. अब लोग अपने लैंड पे कल्टीवेशन ना करके उसको बेसिकली रिवेन्यू की तरह यूज़ करते हैं, उसे दूसरे पर्सन को दे देते हैं फुल कल्टीवेशन, सो वहाँ से उसको पैसा भी मिल जाता है. सो द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन वॉज एट वर्क अमंग द प्लीजेंट पेट्रोटस. In the process, a few climbed up in social economic hierarchy. इससे क्या हुआ, कुछ लोग तो सोशल हायरार्की में ऊपर आ गए और कुछ फॉल डाउन होने लगा. So the peasant proprietors in the past as well as in present handily constitute a homogeneous categories. They may broadly divide into three categories: the rich, the middle and the poor peasants. Rich peasants, they are proprietors with considerable holding. Middle, they are landowners of middle size holding. Poor, they are landowners with holding that are not sufficient to maintain a family. Basically तीन टाइप के हमारे पास peasant हैं. सबसे पहला रिच पीसेंट, मिडिल पीसेंट एंड पुअर पीसेंट. जो रिच पीसेंट था उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है. मिडिल है उसके पास इतनी है कि वो अपने फैमिली का देख सकता है, उसका पेट भर सकता है. और जो पुअर पीसेंट है वो बहुत कम प्रॉपर्टी को रखते हैं. नाउ ग्रीन रिवॉल्यूशन. सो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज फेस्ड विद acute food storage. Green revolution was seen as a way out of problem. Like all another program of planned rural development, India embarked upon green revolution in 1960s. It began launching programs like the high yielding variety program, the incentive agriculture development program and like. देखिए इसके बाद क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है. इंडिपेंडेंस के बाद ये देखा गया कि हमारे पास कुछ फूड स्टोरेज नहीं है, एक्यूरेट फूड स्टोरेज है. अब इंडिया में समटाइम ऐसा होता था कि फूड 1 ईयर में नहीं है, अनदर ईयर बहुत ज़्यादा फूड है, तो हमारे पास रिक्वायरमेंट थी कि कुछ फूड स्टोरेज भी होना चाहिए. सो उसको एक्चुअली ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया गया.
So under the program there was considerable use of fertilizers and pesticides. तो उसके अंदर खूब सारे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया गया. द प्रोग्राम इनिशिएटेड इनिशियली ऑन एन एक्सपेरिमेंट बेसिस took off exceedingly well in Punjab, Haryana and Western UP. The present big landloaders of various parts of India was formed into organizing a safeguard their interest. बेसिकली आज की डेट में बहुत से लोग पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं फूड गुड क्रॉप, और मोस्ट से जो फार्मर्स हैं उन्होंने इसको अडॉप्ट भी कर लिया. Tenants. So the creation of Jamindari settlement formed the ownership cultivator of pre-British India into a class of tenants. So the Jamindari resorted to the practice of extracting an exorbitant rent from टेंटेंट्स. जैसे हमने बात किया कि जो ज़मींदार है वो अपनी ज़मींदारी पे खुद काम नहीं करते, उसको रेंट पे दे देते हैं, और जो टेंटेंट्स हैं उनसे एक अच्छा रेंट लेते हैं. सो ब्रॉडली देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेनेंट्स इन जमींदारी एरिया: टेनेंट्स अंडर जमींदार एंड टेनेंट्स अंडर लीज होल्डिंग यूजिंग द ब्रिटिश पीरियड. So tenant under tenure holding were thus subtenants. Of course, various category of tenants under subtenants too had growth up in Bengal. So tenants के बारे में लिखा है कि दो टाइप से होते हैं. कुछ लोग जो दूसरों की ज़मीन पे काम करते हैं उन्हें बहुत सारा पैसा रखते हैं, और कुछ लोग अपनी ज़मीन पे दूसरों से काम कराते हैं. So similar is written in this particular slide. Tenants on the whole enjoyed occupying rights. They could be evicted. Subtenants in generally enjoyed some security of tenure but were liable to eviction. Tenancy reforms. Tenancy reform become an important component of land reform program. The provision under the reform were regulated of rent, security of tenure and ownership of tenant. So now move to our next slide. Agricultural liberacies. So non-cultivating landlords, peasant proprietors and tenants are not only the social group connected with agriculture. देखिए जो हमारे पास लैंडलॉर्ड और जो प्लेसेंट हैं, इन जो टेनेंट हैं, इनके अलावा भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे एग्रीकल्चर के साथ कनेक्टेड होते हैं. वो कौन सा होता है? लेबर क्लास होता है, जो बेसिकली जो सारा का सारा काम करते हैं. सो द ग्रोइंग ऑफ इनडेबिटेंट्स अमंग peasant population followed by land alienation and displacement of village artisans was largely responsible for this. In the process of rank of agriculture laborers has further increased. At the same time there was very low rate of transfer of agriculture labor population to industries. सो बहुत कम पॉपुलेशन हुई है जो एग्रीकल्चर लेबर हैं वो इंडस्ट्री की तरह अपने आप को ट्रांसफ़र कर रहे हैं. सो सिमिलर इज रिटन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड. आर्टिसंस. आर्टिसंस क्या होता है? इन रूरल एरिया द क्लास ऑफ आर्टिसंस फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ विलेज कम्युनिटी. दे हैव existed since the ancient period, contributing in general self-sufficient image of Indian village. Not all villages had families of these artisans, but under the Jajmani system, sometime a family of these occupational caste served more than one village. बेसिकली आर्टिसंस कौन से होते हैं जो एक विलेज में अपना पेट पालने के लिए जो लो लेवल पे जो काम करते हैं. सो रूरल
artisans and craftsmen were hard hit under the British rule. वो ये लोग थे जो कपड़ा बुनते हैं, जो लो लेवल पे काम करते हैं. सो वो हमारे ब्रिटिश रूल से ही चलते आ रहे थे. और जब ब्रिटिश रूल में जब गुड्स आए विच आर मशीन मेड एंड चीप, तो इन लोगों की जो वैल्यू थी वो वहाँ पे रिड्यूस हो गई. सो हेयर लैंडलॉर्ड किस टाइप के होते हैं? जामींदार टाइप. किस टाइप के होंगे? टेनेंट किस टाइप के होते हैं? आर्टिसन, जो हमारे बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं. पीसेंट, एग्रीकल्चर लेबर, जो हमारे पास एक्चुअली उस लैंड पे वर्क करता है. सो सोशल क्लासेस इन अर्बन. अर्बन में सोशल क्लासेस किस टाइप से डिफाइन की गई? कैपिटलिस्ट, कैपिटल जैसे मनी से रिलेटेड है. कॉर्पोरेट सेक्टर, प्रोफेशनल क्लासेस, पिटी टेंडर्स एंड शॉपकीपर्स एंड वर्किंग क्लास. सो कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल क्लासेस. कमर्शियल जैसे नेम ने सजेस्ट किया, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल क्लासेस में कौन से होंगे? वो लोग जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के ओनर होते हैं. सो अंडर द ब्रिटिश रूल प्रोडक्शन इन इंडिया बिकम प्रोडक्शन for market. As the result of this, internal market expanded and the class of tender engaged in internal trading grew. Simultaneously, India was also linked up with the world market. This led to the growth of class of merchant engaged in export-import business. जिससे क्या हुआ? कुछ मर्चेंट हुए जिसने एक्सपोर्ट इंपोर्ट वर्क में काम करना स्टार्ट कर दिया. सो इंडिया लैग्ड फार बिहाइंड इन कंपैरिजन टू द ब्रिटिश इन दीज एक्टिविटीज. गवर्नमेंट पॉलिसीज वाज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर स्लो डेवलपमेंट ड्यूरिंग द colonial period. The conflict of interest with the British led to formation of independent organization by the Indian commercial and industrial class. Similar is written in this particular slide. ये वो क्लास हैं जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं. Now the creation of infrastructure and establishment of heavy and strategic industries was taken up by state sector. This type of economy led to phenomenal increase in the number of industries owned and controlled by the capitalist. This is led to rise the commercial classes. तो इन सब से हमारी commercial classes का rise up हुआ. The corporate sector. Corporate sector जो हमारी corporate firm के से related है. So any organization which is under government ownership and control is called a public sector unit. And any organization which does not belong to public sector can be taken as a private sector. देखिए जो हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं उनको हम लोग जनरली पब्लिक सेक्टर कहते हैं. जो हमारे पास गवर्नमेंट के अंदर नहीं आते हैं that is known as private sector. So the firm and organized which are owned, controlled and managed exclusively by the private individual and entities are included in private sector. So ऐसी फॉर्म जो बेसिकली प्राइवेट फॉर्म देखती हैं उनको हम लोग प्राइवेट सेक्टर के नाम से बुलाते हैं. सो नेक्स्ट कॉर्पोरेट सेक्टर की ही बात कर रहे हैं हम लोग. इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर इज सब्सिडेंटली लार्ज एंड हाईली डाइवर्सिफाइड. द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर कैन बी viewed from contribution it make in terms of value added to a national economy. So आज की डेट में जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर है वो नेशनल मनी में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहे हैं और इनका डे बाय डे बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होता जा रहा है, बढ़ती जा रही हैं. नेक्स्ट है प्रोफेशनल क्लासेस. सो अ न्यू इकोनॉमिक एंड स्टेट सिस्टम बॉट बाय द ब्रिटिश रूल रिक्वायर्ड cadres of educated Indian trained in modern law, technology, medicine, economics, administrative science and another subject. Basically professional classes में वो लोग आते हैं जो रिक्वायरमेंट हुई ब्रिटिश रूल के बाद हमारी मशीनरीज को चलाने के लिए,
कुछ हमें इंजीनियर चाहिए थे, या फिर मेडिसिन लेवल पे कुछ डॉक्टर चाहिए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जिन लोगों ने स्टडी से काम किया, वो सारे हमारे पास प्रोफेशनल क्लासेस के अंदर आते हैं। सो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट स्कूल बनाए गए, डिफरेंट कॉलेजेस बनाए गए। दे स्टार्ट मीटिंग एट स्कूल एंड कॉलेज लेवल, और उनकी जो अपनी दोस्ती थी बढ़ती चलेगी और एक क्लास का फॉर्मेशन होता चला गया। सो ये मॉडर्न लॉयर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। सो द एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर वेदर प्राइवेट और गवर्नमेंट रिक्वायर प्री रिक्विट्स क्वालिफिकेशन। सो इस सेक्टर के लिए एक प्री रिक्विट्स क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। एक डॉक्टर बनने के लिए आपको डॉक्टर की डिग्री चाहिए है, एक लॉयर बनने के लिए आपको लॉयर की डिग्री चाहिए है। पीटी टेंडर, शॉपकीपर एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। देखिए आज की डेट में हमारे पास छोटे मोटे टेंडर्स भी होते हैं, शॉपकीपर भी हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर भी हैं। दे आर कंप्लीटेड इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड्स। सो द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड एंड लैक of venues of employment in rural society had led to a large scale migration of rural population to town and city in search of employment। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है, तो लोग गांव से आजकल शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जो हमारे पास अर्बनाइजेशन है वो बढ़ती जा रही है, तो न्यू एम्प्लॉयमेंट और हमारे पास न्यू एक्टिविटीज़ की रिक्वायरमेंट हुई। तो जो लोग गाँव से हमारे पास आते हैं बेसिकली शहरों में, वो पीटी वर्क शॉपकीपर हो सकते हैं, ट्रेंडिंग क्राफ्ट्स टू दीज नीड्स ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। Similar is written in this particular slide. Now move to another slide, that is working classes. So origin of working classes could be traced back to the rural rule. This was the modern working class, which was the direct result of modern industries, railways and plantations establishment in India during the British period. देखिए वे वो लोग थे जब हमारे पास रेलवेज इंडस्ट्रीज आई, तो उनमें काम करने के लिए जिन लोगों की जरूरत पड़ी, डेट इज ऑफ वर्किंग क्लास। So India has undergone rapid industrialization after independence. This industrialization is no longer confined to our new urban centers as was the case in colonial period. In the view of this, working class was grown in the volume in post-independence India. So similar is it in this particular slide. ये हमारे पास गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, नो गवर्नमेंट सेक्टर भी हो सकते हैं. So the new economic policies which operates under an open and liberalized economic regime has emphasized a deregulated regime with less emphasis on regulation of labor and employment condition. Now similar is written in this particular slide. Now question for all of you people. At the very beginning my first question is define the concept of social classes, and my second question is describe the Ryotiwari settlement of land during the British rule. So today we will wind up our session here. Next we will discuss in our next class. Till then, happy learning, we learning.